साथियों नमस्कार। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कुछ टॉपिक्स जो होता है हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं या छोटे हमारे भाई जो होते हैं उनको क्लियर नहीं होता है। टॉपिक्स हमारा ये है कि हम ये जानेंगे ना कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है और कितने प्रकार का ये ट्रायंगल होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रायंगल की बात करेंगे यानी कि त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज की बात करने का मतलब होता है कि वह आकृति जो तीन तरफ से रेखा से बंद हो। मैंने क्या बोला? मैंने वह बोला कि वह आकृति जो तीन तरफ से रेखा से बंद हो त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। ठीक है साथियों। इसके बाद त्रिभुज जो आपका होता है वो 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का कैसे? तो 3 त्रिभुज भुजाओं के आधार पे होते हैं और 3 त्रिभुज कोण के आधार पे होते हैं। तो हम ये जान लेंगे कि जो है कोणों के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोणों के आधार पे हमको देखना है, तो कोणों के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा आपका न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा होगा आपका समकोण त्रिभुज और तीसरा होगा आपका अधिकोण त्रिभुज। ये भाई न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है? तो न्यूनकोण त्रिभुज हमको जानने के लिए बहुत आसान सा डेफिनेशन है। हम ये जानेंगे एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब अर्थात 90 अंश से छोटा हो। जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण का मतलब होता है कि उस कोण का मान 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा हो। इस प्रकार के त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। क्लियर है इतना? इसके बाद जो है हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण अर्थात 90 अंश का हो, और शेष 2 अन्य कोण हैं वो न्यून कोण होने चाहिए। एक कोण समकोण और 2 अन्य कोण न्यून कोण होने चाहिए। इस प्रकार के त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हमारा आता है अधिकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो अर्थात 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम। शेष जो 2 अन्य कोण होते हैं वो न्यून कोण होने चाहिए। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? ऐसे त्रिभुज को हम अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। अब बारी आती है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले निकल के आता है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अर्थात अगर हम त्रिभुज का नाम देते हैं ABC, तो उसकी जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। अर्थात AB बराबर BC बराबर CA। इस प्रकार के त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के जस्ट बाद आता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो और तीसरी भुजा अलग हो, भिन्न हो। 2 भुजाएं आपस में बराबर और तीसरी भुजा भिन्न हो। इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अगर त्रिभुज ABC है तो AB बराबर BC होगा, लेकिन जो तीसरी भुजा है तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर BC डज नॉट इक्वल टू CA। यानी इसमें से 2 भुजाएं बराबर होती है, तीसरी भुजा बराबर होने का कोई चांस ही नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु जैसा नाम से ज्ञात होता है, विषम बाहु एक ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजाओं के माप अलग अलग होते हैं। 3 भुजाएं तो होंगी लेकिन तीनों भुजाओं के माप जो है अलग अलग होंगे। इस प्रकार के त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हुआ? आज के टॉपिक में इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या होता है और ट्रायंगल के टाइप्स क्या होते हैं। ट्रायंगल 6 टाइप्स के होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।